जय माता की, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर विषय के साथ आज मैं दुर्गा गिरी फिर एक बार आपके सामने। माँ भगवती आप सभी बच्चों का, सभी के घर में बरकत दे, रोटी दे, काम दे, प्यार दे, पैसा दे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज जन्माष्टमी का दिन है। बहुत दिन से जन्माष्टमी स्पेशल चल रहा था। आज मेरे ठाकुर जी का भी जन्मदिन है। शाम को संध्या रखी गई है। बहुत सुंदर सुंदर भजन आपको कल डाल के बताऊंगी यूट्यूब पे। आज भी अगर हो सकेगा तो बहुत सारे बच्चों को लाइव दिखाऊंगी। आज का विषय बहुत सुंदर है। चींटियाँ, ये छोटी छोटी चींटियाँ जो आपके घर आ रही हैं, क्या ये शुभ हैं या ये अशुभ हैं? क्या लाल चींटियाँ जो घर में आती हैं वो अच्छी होती हैं या काली चींटियाँ जो घर में आती हैं वो अच्छी होती हैं? क्योंकि ये जो चींटियाँ हैं, जितनी ये देखने को छोटी छोटी सी लगती हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावर रखती हैं। यहाँ तक रखती हैं कि एक हाथी को मारने की शक्ति है इस चींटी के अंदर। और ये हम एक मैसेज भी बहुत अच्छा देती हैं। आप हमेशा देखना कि ये जब भी चलेंगी ये लाइन वाइज चलती हैं। कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, किसी से आगे जाएंगी नहीं। इनको होड़बाजी नहीं है, ओहो मैं आगे हो जाऊँ, मैं आगे हो जाऊँ, मैं पीछे चला गया या मैं आगे रह गया। और एक दूसरे को कंटिन्यू एक दूसरे के पीछे पीछे चलती रहेंगी बड़े प्रेम भाव से। और एक बात और है कि अपने घर के लिए ये हर सामान इकट्ठा करती हैं। अन्न अपने घर के लिए, आप चीनी के ही कुछ दाने देख लो। इतनी छोटी सी चींटी वो चीनी के दाने को अपने घर तक ले जाने की शक्ति रखती है। आप चावल का दाना छोड़ दो, लगती इतनी छोटी सी चींटी है, लेकिन वो पूरा चावल के दाने को लेके जाएगी, अपने घर तक लेके जाएगी। तो बहुत पावर रखती हैं ये चींटियाँ। और बहुत सारे ग्रहों के लिए भी, जब आपके ज़िंदगी में आपको लगे कि मेरे जीवन में बिल्कुल अंधेरा हो गया है, मैं दुनिया का हर उपाय करके थक गया हूँ, मैं जीवन में कभी नहीं बढ़ सकता, मेरा जीवन में कभी भला नहीं हो सकता, मैं जीवन हार चुका हूँ, आज का वीडियो टिल एंड तक सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि मैं जीवन में उपाय कर करके जब थक गया हूँ और मुझे लगता है कि मेरा तो बस अब इससे अच्छा तो भगवान, कई लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि इससे अच्छा तो परमात्मा हमें मार ही दे। आज का वीडियो उन सब बच्चों के लिए है। तो ये जो चींटियां हैं, देखिए, जब आपके सोचने की शक्ति चली जाती है, जब राहु, केतु और शनि, जब ये तीन ग्रह कहीं चंडाल तरीके से आपके गलत ग्रह में घर में बैठ जाएंगे तो आपके जीवन को ख़त्म करके रख देंगे। छोटी छोटी सी खुशियों के लिए, मंगल कार्यों के लिए, यहाँ तक कि एक हल्का सा एक कीर्तन करने के लिए या सुनने जाने तक के लिए भी आपको मंदिर में पहुँचने का हुक्म नहीं रहेगा। इतनी तबाही मचाते हैं ये ग्रह। और जब जीवन में कहीं भी कोई भी काम ना बन रहा हो ना, तो वहाँ ये चींटियाँ बहुत काम आती हैं। चींटियाँ कौन कौन से ग्रह को अच्छा करती हैं, जीवन में आपको कितना तरक्की दे सकती हैं, कितना आपके रास्ते खोल देंगी ये चींटियाँ, ये भी आपको बताऊंगी कि कौन सी चींटी शुभ है और कौन सी अशुभ है। तो पहले हम बात करेंगे कि अगर मैंने आपको बताया आपके जीवन में बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप चींटियों को भोजन डालना शुरू करें। अब चींटियों को भोजन में ये नहीं है कि आप रोटियां डालनी शुरू कर दोगे उनको। आप जैसे अब ये देखिए, ये है गोला, खोपे का गोला जिसको बोलते हैं। आप इसको यहाँ से काट लीजिए। इसमें आप शक्कर, काला तिल, सफ़ेद तिल सब मिला दें। मिलाने के बाद इसको भर दीजिए, ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। अब इसका इतना इतना पार्ट आपने धरती को खोद के गड्ढा करके उसमें दबाना है, ताकि ये ऊपर का जो इतना इतना पार्ट आपने लगा रखा है ये ऊपर ही खुला रहेगा। अब कम से कम 1 हफ्ते तक चींटी इसको खाएगी और हजारों ही लाखों चींटियां खाएंगी। अब आप समझिए कि आपको 1 लाख ब्राह्मण जिमाने का फल जो है ये एक इतना सा गोला देगा। इतना पावरफुल काम करेगा चींटियों को इसमें भर के मीठा खिलाना। आपको इतनी कोई कसर नजर आएगा, आपको हफ्ते भर में ही आपके सर से बोझा हल्का, आपको अपना सर इतना ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई पाप की गठड़ी उतार के रख दी है साइड में। इतना हल्का कर देगा आपके शरीर को पहले तो। उसके बाद आप इसका, जैसे आप देसी घी में आटे को भूनिए। आटे को भूनने से उसमें चीनी मिला दीजिए, देसी शक्कर मिलती है आप वो मिला दीजिए, या आप चीनी ही मिला दीजिए। आटे को भुना, प्रसाद बनाया, जब उसमें खुशबू आने लगी आप उसमें उतनी आप 1.25 किलो आटा भूनिए, उसमें चीनी मिला दीजिए और आप वो जो है 1 हफ्ते के लिए, बहुत जगह चींटियों के वो पूरे बने हुए होते हैं भंवर टाइप, आप वहाँ पे साइड में थोड़ा थोड़ा करके, अब ऐसे नहीं डालना कि पूरे भंवर को ही बंद कर जाओ,
कि वहाँ पे 1000 चींटियाँ मारे आओ जिमाने गए थे। तो आप आराम से थोड़ा 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 करके सामान छोड़ दें, किसी आप पत्ते के ऊपर रख दें, आप पेपर प्लेट के ऊपर रख दें। वो धीरे 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 जैसे जैसे खाते जाएंगी, आपके ज़िंदगी के रास्ते वैसे वैसे खुलते जाएंगे। एक ये हो गया, एक आपने आटा गूंद दिया। एक आप कभी भी, अब जैसे 43 डेज तक जिनका राहु केतु शनि सब कुछ गलत हो रखा है, जीवन में उथल पुथल मची हुई है, कोई काम नहीं बन रहा, जो सुसाइड करने को फिर रहे हैं, वो 43 डेज तक आप शक्कर, चावल, काले तिल, सफ़ेद तिल, ये सारा कुछ मिला लीजिए आपस में। और चावल भी अब वो बारीक वाला चावल लेना है, जिसको कूट लें या तो थोड़ा थोड़ा, ताकि वो आराम से खा पाएँ। आप ये एक मुट्ठी रोज़ आपने लेके, अब आपको किसी भी जगह, स्पेशल जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर के आसपास कहीं इसका पीपल का पेड़ है तो बहुत ही बढ़िया, आप पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिए एक मुट्ठी। आप बरगद का पेड़ है, आप बरगद के पेड़ के नीचे डाल दीजिए एक मुट्ठी। अब अगर कोई भी पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, आप कोई भी आपको लगता है घर से बाहर, लेकिन कोई भी पेड़ कहीं भी मिलता है, आप किसी भी पेड़ के नीचे एक मुट्ठी रूटीन में डालना शुरू करिए। अब या तो आप ये जल्दी डालेंगे सुबह 6 बजे, या फिर आप शाम को डालेंगे 6 बजे के बाद। आप रूटीन में 43 दिन तक डालिए और अपने जीवन में चमत्कार देखिए कि जो कभी कोई कुछ नहीं कर सका, जो उपाय शायद आपके लिए जीवन में काम नहीं आया, वहाँ ये उपाय इतना कारगर सिद्ध होएगा, आपके जीवन के इतने रास्ते खोल देगा। ये चींटियाँ इतना, ये ब्राह्मणों को जिमाने के बराबर इतना ज़बरदस्त कार्य है। आपके घर में कोई मीठा बन रहा, आपने पूर्णमासी के दिन कुछ मीठा बनाया, आप एक कटोरी खीर बनाई, आपने माँ भगवती को लगाई, आप एक चींटी के लिए भी निकाल दीजिए, उसमें एक कड़छी डालिए। वो एक कड़छी से ही 1000 खाएंगी। 1000 हो सकता है 10,000 ही खाएं, तो वो ज़्यादा ही खाएंगी, कम नहीं पड़ेगा। तो वो बहुत सारा पुण्य है। घूम कर देखिए, दान कभी भी ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि दान का एहसान नहीं करें कभी भी। दान आप इतना सा करेंगे, दान आप एक रोटी को किसी को खिलाएंगे, वो 1000 रोटियाँ कहाँ से घूम फिर के आपके घर में वापस भेजेगा, इस बात का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कहते हैं कि हम एक हाथ से दान देते हैं और वो हज़ारों ही हाथ हमारे लिए खड़े कर देता है, हमारी मदद करने के लिए। इसलिए दान का कभी भी, जब भी करें, इस मुट्ठी से करें तो इसको पता ना चले, दान उसको दान बताया गया है। तो अब विषय आता है कि कौन सी चींटियाँ अच्छी हैं और कौन सी चींटियाँ अच्छी नहीं हैं। अब अगर तो आपके घर के अंदर आ रही हैं काली काली चींटियाँ, तो वो तो शुभ संकेत है। आपका घर अगर नहीं है तो घर जरूर बनेगा, वो विष्णु रूप हैं। जो काली चींटियाँ हैं वो जरूर कोई ना कोई शुभ संकेत लेके आपके घर आएंगी, वो कुछ ना कुछ शुभ करेंगी, उसमें अशुभता नहीं होगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा भी ठीक नहीं है, आपको लगता है कि चलो 2-4 दिन आई, ठीक है, शुभ संकेत है, तो फिर भी, लेकिन आप अगर हल्की 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 हल्दी भी छिड़क देंगे कॉर्नर कॉर्नर में, तो वो अपने आप ही निकलना बंद हो जाएंगी। अब अगर आपको लगता है कि आपके भंडार, जैसे आपके चीनी के डब्बे में भूरे रंग की चींटी लग गई, आपके और किसी खाने के डब्बे में चींटियाँ लग रही हैं, वो जो भूरे रंग की चींटियाँ हैं वो बहुत बड़े नुकसान का संकेत है। ये भूरी भूरी जो चींटियाँ हैं, जो बहुत बारीक वाली चींटियाँ हैं, ये नुकसान, आपका कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। अगर ये 2-3-4 दिन रेगुलर आपको लग रहा है कि निकल रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, तो आप जल्दी से इनको रोक सकते हैं। रोकने के लिए आप कच्चे दूध में और पानी मिला लें, कच्चे दूध का छिड़काव करें सारे घर में, हल्दी के पानी का छिड़काव करें सारे घर में, हल्दी को थोड़ा थोड़ा छिड़क दें चारों तरफ, हल्दी से भी ये रुक जाती हैं, बहुत जल्दी रुकती हैं। तो ये ध्यान रखें कि भूरी चींटी आपके घर में बिल्कुल ना आए, और काली चींटी भी आए तो ठीक है, शुभ है, 1 दिन 2 दिन, लेकिन अगर बार बार आ रही है तो फिर उसको भी रोकना है, हल्दी का छिड़काव जरूर करना है, और चींटियों को जरूर जिमाना है। जो जिसने आज तक ये कार्य नहीं करा और जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके जीवन के सारे रास्ते खोल देंगी ये चींटियाँ। ये छोटी छोटी सी चींटियाँ बहुत पावरफुल हैं। तो आप करेंगे अब ये सारे कार्य। और आज है जन्माष्टमी। जब भी आप ये वीडियो सुने, आपको ये ना लगे कि मैं आज से करूं, कि मंगलवार से करूं, कि बुधवार से करूं, जिस दिन भी आपको लगे आप उसी दिन से करें। और जिनका जो अभी शनिवार को कर सकते हैं वो सैटरडे से शुरू करोगे तो बहुत बढ़िया बात है, जन्माष्टमी से शुरू कर दोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी चीज़ का फल चाहिए तो उसमें जब हमें किसी से प्रेम है, और देखिए मेरे गुरु कहते हैं कि मैं कई बार उनको कहती हूँ, गुरु जी कौन से पक्ष में हम ये जो शुरू करें, या कोई भी हम जो नया मंत्र उठाते हैं सिद्धि के लिए, सिद्ध करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब किसी से प्रेम करते हो तो इंतज़ार मत करो, जब उसको आई लव यू कहना है तो झट से जाके कह दो,
कभी भी भगवान के कार्य में कभी भी किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार ना करो। आप 10 लोगों से मैंने कीर्तन कराना है, आप उससे पूछोगे अरे अभी मत करा, अभी तो समय सही नहीं है। किसी दूसरे से सलाह करने जाओगे, ओहो वो उनसे करवा रहे हो, वो तो ठीक नहीं है, किसी और को बुलाओ। फिर वहां पे कांटा पड़ गया। फिर मैंने कीर्तन कराना है या मैंने ये कराना है, अरे वो तो बहुत पैसा लग जाएगा, इतने में कैसे हो सकता है, फिर करवाना। ये फिर का चक्कर ये सलाहों से आता है। कभी किसी की सलाह नहीं लेनी है। जब कोई शुभ काम करना हो तो ये हाथों में मेहंदी जरूर लगानी है भगवान के नाम की, बंद द्वार जरूर बांधना है, स्वास्तिक जरूर बनाने हैं, केसर का इस्तेमाल जीवन में जरूर करना है। जीवन अपने आप ही कितना सुंदर होने लगेगा, आप सोच भी नहीं सकते। वीरवार को बृहस्पतिवार का गुरु का धागा जरूर बांधना है। तो ये छोटे छोटे से काम, नाभि पे हल्दी का तिलक जरूर लगाना है। पैसा कहाँ से आएगा, छप्पर फाड़ फाड़ कर आएगा, ये मेरी 99 नहीं 101% की गारंटी है। कार्य करिए शुरू, जीवन में फल की इच्छा मत कर, बस कर्म किए जा, फल देना उसके हाथ में है। आप अपना कर्म करिए और एक न एक दिन वो फल जरूर मिलेगा आपको। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।